तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टॉक का मेन पोर्टफोलियो कैसा है, कि स्टॉक इनकम कैसे जनरेट करता है। तो उस चीज़ के हिसाब से देखें तो अगर आपको यहाँ पे पता होगा कि इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं 1.2 सी आर है। और अगर टोटल इंडिया की पॉपुलेशन जो देखी जाए तो 138 करोड़ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको यहाँ से देखते हो 138% का एक 138x का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 138 भी नहीं गए तो 100 करोड़ लोग तो कम से कम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है इन्वेस्टिंग का इंडिया में शेयर्स का। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगर इसके चार्ट्स पे देखें कि यहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग फिलहाल में, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे इक्विटी जो है वो 4% पे है और बैंक डिपॉजिट जो है 16% पे है। बाकी इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी दोनों सेम में 4% में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रॉपर्टी पे है और यहाँ पे गोल्ड पे है। तो एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो यहाँ पे इस चीज़ के कारण एक इंडिया में अभी भी एक अच्छा खासा ट्रेंड आया नहीं है इक्विटी का, मतलब कि शेयर्स का। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कि डीमैट अकाउंट्स कितने बन रहे हैं, इन मिलियन से ये। तो अगर आपको दिख रहा हो सीडीएसएल, उसमें भी सबसे पहले 2017 में सीडीएसएल न्यूली आया था। तो यहाँ पे उसमें 12.3 था, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते गया। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ऊपर एनएसडीएल है। और रिसेंटली 2020 में इसने एनएसडीएल को बीट किया और 21.2 पे आया। और सीडीएसएल एक न्यू प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जी, डिपॉजिटरीज को जो देता है, प्रोवाइड करता है, या फिर एक सेंट्रल डिपॉजिटरी। ये जो सीडीएसएल का फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी है। तो यहाँ पे सीडीएसएल ने रिसेंटली बहुत एक अच्छी खासी गेन ली, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जीरोधा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सीडीएसएल का यूज़ करते हैं। जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे सीडीएसएल, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो सीडीएसएल का यूजुअली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसी कारण इस स्टॉक में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। और इसके कारण एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है कि अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा यूजुअली ज़्यादा इन्वेस्टर्स डिस्काउंट ब्रोकर पे ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि स्टॉक की रैली कितनी हुई है, मतलब कि स्टॉक में कितने ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े, मतलब कि डीमैट अकाउंट्स कितने बने हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मार्च 2020 में ऐसा कुछ दिन था, 40s में चल रहा था, फिर 50s में आया, फिर 70, 80, और फिर 2022 में 89.7 पे एकदम पीक पे था। ठीक है, तो हमारे बुल रन का पीक था। उसके बाद से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो इन्वेस्टर्स, जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं वो इतने हैं, कुछ इतने सी आर इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के। और यहाँ पे टोटल डिपॉजिटरीज, मतलब कि यहाँ पे जैसे ग्रो और जीरोधा हो गया, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ यूज टू सीडीएसएल अर्न्स। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो एक चार्ट हमने, और ये चार्ट हमने ऑनलाइन निकाला है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एनुअल इशूअर चार्जेस होते हैं। एनुअल इशूअर जो चार्जेस होते हैं वो यूजुअली यहाँ से आते हैं। जो हमारे डिपॉजिटरीज होते हैं वो यूजुअली एनुअली बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करते हैं डीपीज को, मतलब कि हमारे जो सीडीएसएल है उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ऑनलाइन डेटा चार्जेस, मतलब कि जब कभी हम लोग कोई भी शिफ्टिंग करते हैं या फिर हम लोग का जो कुछ भी प्रोसेसिंग होती है शेयर्स का, तो वो इससे होता है। और उसके अलावा आईपीओ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, आईपीओ। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीडीएसएल का प्रॉफिट मेनली आईपीओ से आता है, बट आईपीओ इज जस्ट 10%। उसके अलावा सारा जो मेन प्रॉफिट है वो यहाँ से आता है, एनुअल इशूअर चार्जेस है, जो रेगुलरली आता रहेगा। क्योंकि एक बार अगर कोई भी कंपनी ऐसे ग्रो हो गया या फिर जीरोधा हो गया, अगर एक बार इन्होंने इन्होंने ऑलरेडी सीडीएसएल पे आ चुके हैं, तो अब ये लोग को शिफ्ट करने में काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो ये चीज़ तो रेगुलरली लाइफ टाइम रहने वाली है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस, जो हमारे जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, डीमेट अकाउंट्स, ई वोटिंग चार्जेस, ये भी जो हम लोग करते हैं, जो मेल्स आते हैं, आपको देखा होगा ई वोटिंग की काफ़ी सारे कंपनीज भेजती हैं वोटिंग। उसके अलावा और 11% अदर है। तो इसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल है स्टॉक का, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखने का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग स्टॉक के थोड़े से परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट रेवेन्यू दिख रहा होगा, ईयरली बेस पे रेवेन्यूज में कोई डिक्रीमेंट नहीं है। एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट चल रहा है लॉन्ग टर्म से। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वार्टरली बेस पे देखो, क्वार्टरली बेसिस, क्योंकि एक रनअप अभी आया था, उसके बाद फिर एक कूल ऑफ मार्केट चल रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बेयर मार्केट में, जब कभी भी बेयर मार्केट में ये सारे स्टॉक्स एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में होते हैं। और जब हम लोग का एक बुल रन मार्केट आता है, बुल वाला मार्केट आता है, उस टाइम पे एक अच्छे खासे रनअप में होते हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ईयरली बेस पे प्रॉफिट्स पे फोकस करें तो प्रॉफिट भी रेगुलर है कंपनी, उसमें कोई इशू नहीं है। 2020 तक जैसे मैंने बताया एनएसडीएल थोड़ा सा ऊपर था, उसके 2021 में सीडीएसएल ऊपर आ गया क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स का ट्रेंड आ गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में कोई अभी इशू नहीं है। अगर अभी आपको एनालिस्ट का देखें तो 60% बाय पे अभी भी है स्टॉक, और ऑल टाइम हाई से हम लोग अभी तो स्टॉक पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक अराउंड अराउंड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना डाउन है। सबसे पहले ऑल टाइम हाई से यहाँ पे है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें कोई इशू भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा खासा मूवमेंट भी आ गया। पहले 40-45% डाउन था, यहाँ तक आ गया था स्टॉक। और फिर यहाँ पे मैंने तो बस पर्टिकुलरली बहुत बाइंग करी, मैं आपको दिखाऊंगा बाइंग से मैंने जो करी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गया अभी, ठीक है। तो इस वाले लेवल्स पे हैं अभी हम लोग, ये सपोर्ट को टच कर रहे हैं कि 1199 का जो सपोर्ट है उस पे अभी हम लोग एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड्स होनली ऑन, क्योंकि आईपीओस अगर आप देखोगे यहाँ पे आईपीओस काफ़ी सारे आने को हैं, अभी 14-15 आईपीओस आने को हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टॉक अगर मतलब कि हमारा निफ्टी अगर बुल रन में आ गया तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा इंक्रीज आएगा, क्योंकि एक वॉल्यूम्स जो है, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यूजुअली इंक्रीज होने से मतलब सीडीएसएल को डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 19 स्टॉक्स हैं। तो आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने बहुत पहले से बाइंग कर रखी है। मैंने यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे ही बाइंग करी है। देखो जैसे 1089, 1104, फिर धीरे धीरे मैंने बाइंग्स करी है। मैंने 35, तो मैंने हर समय बाइंग करी है जब भी स्टॉक थोड़ा सा मेरे को डिप में मिला है। तो आपको भी वैसे ही करना है, हर समय एवरेज करते हुए बाइंग करनी है। एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट ऑल इन नहीं होना है आपको। ऑल इन मतलब आपने पूरा पैसा यहाँ पे डाल दिया, आपको पूरा पैसा यहाँ पे नहीं डालना है। आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है। जब कभी भी स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आज करेक्ट हुआ, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोग। जब भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था और फिर फंस गए थे और नीचे आ गया था स्टॉक, तो आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी जो स्टॉक नीचे है तो आपको बाइंग्स करनी है। तो मैंने भी पर्टिकुलरली बाइंग्स करी थी शायद से, हाँ 18 तारीख को मैंने भी बाइंग्स करी थी। एक खरीदा था यहाँ पे, बट मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 2-3 खरीदे थे। यहाँ पे 17 को भी मैंने बाइंग करी, 18 को भी बाइंग करी। मैंने हर समय मैं बाइंग्स कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्ले आउट इन द मार्केट। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे मेरे को लॉस भी है। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होते हैं, लॉस भी होते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट पे 919 का लॉस है, और यहाँ पे वन डे लॉस जो है वो 421 का, मतलब आधा लॉस तो हमको कल ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी डरना नहीं है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करते रहो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट CDSL। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।